श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 12 श्लोक 46 से 60। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण हिंदी अर्थ। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबरपीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज पढ़िए वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 12 श्लोक 46 से 60 का भावनात्मक हिंदी अर्थ। कुल धर्म, दशरथ की पीड़ा, कैकेयी की हठ, श्रीराम का त्याग एवं संस्कार और भरत शत्रुघ्न का सम्मान। आइए धर्म, नीति, कर्तव्य और परिवार की संस्कृति को समझें। पिछले एपिसोड में पढ़ा कुल धर्म, राजमहल का तनाव, पूर्वजों की शिक्षा, श्रीराम भरत संवाद और नीति के मूल। आज के प्रसंग में अयोध्याकांड सर्ग 12 श्लोक 46 से 60, राजमहल की गहराई, भरत की चर्चा, श्रीराम का निर्णय, परिवार का संवाद और संस्कार की पीड़ा। भवत्व धर्मो धर्मो वा सत्यम वा यदि वानृतम यत्वया संश्रुत मह्यम तस्य नास्ति व्यतिक्रमः 46। अब धर्म हो या अधर्म, झूठ हो या सच, जिस बात के लिए आपने मुझसे प्रतिज्ञा कर ली है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। 46। अह हि विषमदेव पीत्वा बहुतवाग्रतः पश्यतस्ते मरिष्यामि रामो यद्यभिषिच्यते। 47। यदि श्रीराम का राज्याभिषेक होगा तो मैं आपके सामने आपके देखते देखते आज ही बहुत सा विष पीकर मर जाऊंगी। 47। एकाहंपि पश्यन् यद्यः राम मात्रम अंजलिं प्रतिगृह्णन्ति श्रेयो ननु मृतिर्मम। 48। यदि मैं एक दिन भी राम माता कौसल्या को राजमाता होने के नाते दूसरे लोगों से अपने को हाथ जुड़वाती देख लूंगी तो उस समय मैं अपने लिए मर जाना ही अच्छा समझेंगी। 48। भरतेनात्मना चाह शपेते मनुजाधिप यथा नान्यन तुष्य मृते राम विवासनात्। 49। नरेश्वर, मैं आपके सामने अपनी और भरत की शपथ खाकर कहती हूं कि श्रीराम को इस देश से निकाल देने के सिवा दूसरे किसी वर से मुझे संतोष नहीं होगा। एतावदुक्त्वा वचन कैकेयी विरामः विलपंतम च राजान न प्रतिव्याझार। 50। इतना कहकर कैकेयी चुप हो गई। राजा बहुत रोए, गिड़गिड़ाए, किंतु उसने उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। 50। श्रुत्वा तु राजा कैकेय्या वाक्यम परम शोभन रामस्य च वने वास्मैश्वर्यं भरतस्य च 51 नाभ्यभाषत कैकेयी मुहूर्तम व्याकुलेन्द्रिया प्रेक्षता निमिषो देवी प्रियां प्रियवादिनीं। 52। श्रीराम का वनवास हो और भरत का राज्याभिषेक, कैकेयी के मुख से यह परम अमंगलकारी वचन सुनकर राजा की सारी इंद्रियां व्याकुल हो उठीं। वे एक मुहूर्त तक कैकेयी से कुछ न बोले। उस अप्रिय वचन बोलने वाली प्यारी रानी की ओर केवल एकटक दृष्टि से देखते रहे। ता ही वज्रस्मा वाचमा कर्ण्य हृदया प्रियाम दुअक शोकमयी श्रुत्वा राजा न सुखितो भवत्। 53। मन को अप्रिय लगने वाली कैकेयी की वह वज्र के समान कठोर तथा दुअक शोकमयी वाणी सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ। उनकी सुख शांति छिन गई। स देव्या व्यवसायं च घोरं च शपथ कृतम् ध्यात्वा रामेति निःश्वस्य छिन्नस्तरुरिवाप्तत्। 54। देवी कैकेयी के उस घोर निश्चय और किए हुए शपथ की ओर ध्यान जाते ही वे हा राम कहकर लंबी सांस खींचते हुए कटे वृक्ष की भांति गिर पड़े। 54। नष्ट चित्तो यथोन्मत्तो विपरीतो यथातुरः हृत्तेजा यथा सर्पो बभूव जगदीप्तिः। 55। उनकी चेतना लुप्त सी हो गई। वे उन्मादग्रस्त से प्रतीत होने लगे। उनकी प्रकृति विपरीत सी हो गई। वे रोगी से जान पड़ते थे। इस प्रकार भूपाल दशरथ मंत्र से जिसका तेज हर लिया गया हो उस सर्प के समान निश्चेष्ट हो गए। 55। दीन्यातुर्या वाचा इति होवाच कैकेयीम् अनर्थ में मर्थाभरणकेन त्वमुपदेशिता। 56। तदंतर उन्होंने दीन और आतुर वाणी में कैकेयी से इस प्रकार कहा, री तुझे अनर्थ ही अर्थ सा प्रतीत हो रहा है, किसने तुझे इसका उपदेश दिया है? 56। भूतोपहच्चित्तेव ब्रुवंती मान्ना लज्जसे शील व्यसनमेतत् ते नाभिजाना में है पुरा। 57। जान पड़ता है तेरा चित्त किसी भूत के आवेश से दूषित हो गया है। पिशाचग्रस्त नारी की भांति मेरे सामने ऐसी बातें कहती हुई तू लज्जित क्यों नहीं होती? मुझे पहले इस बात का पता नहीं था कि तेरा यह कुलांगनोचित शील इस तरह नष्ट हो गया है। 57। बालायास्तत्विदानी ते लक्ष्य विपरीतवत्
कुतो वाते भयंजातं यत्वमिवं विधं वरम 58 राष्ट्र भरतमासीनं वृणीशे राघवं वने विरमैतिन भावेन त्वमेतिनानृतेन च 59। बालावस्था में जो तेरा शील था उसे इस समय मैं विपरीत सा देख रहा हूं। तुझे किस बात का भय हो गया है जो इस तरह का वर मांगती है? भरत राज्य सिंहासन पर बैठें और श्रीराम वन में रहें, यही तू मांग रही है। यह बड़ा असत्य तथा ओछा विचार है। तू अब भी इससे विरत हो जा। 58 से 59। यदि भर्तुः प्रियं कार्यं लोकस्य भरतस्य च नृशंसे पाप संकल्पे क्षुद्रे दुष्कृतकारिणी 60। क्रूर स्वभाव और पापपूर्ण विचार वाली नीच दुराचारिणी यदि अपने पति का, सारे जगत का और भरत का भी प्रिय करना चाहती है तो इस दूषित संकल्प को त्याग दे। 60। कल जानिए अयोध्या कांड सर्ग 12 श्लोक 61 से 75। श्रीराम के वनवास का निर्णय, माता पुत्र संवाद और परिवार नीति की अगली परीक्षा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन पढ़िए वाल्मीकि रामायण की प्रामाणिक हिंदी व्याख्या। धर्म, नीति, परिवार, संस्कृति और जीवन मूल्य सिर्फ हमारे साथ। धन्यवाद। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्रीरंग। पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीनदयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।